सी डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.4 5B.4 है ना, थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये फंक्शन गिवन है आपको 2 + 5x का होल स्क्वायर बाय x³ - 1। इसका x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो करते हैं भाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये dy/dx इज इक्वल टू d/dx 2 + 5x का होल स्क्वायर बाय x³ - 1। तो दो फंक्शन का डिवाइड है ये, तो डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, लगाइए। तो x³ - 1 का स्क्वायर होएगा, चलिए x³ - 1 सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2 + 5x का स्क्वायर माइनस 2 + 5x स्क्वायर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x³ - 1। ये हो गया भाई, डिवाइड का फॉर्मूला अरेंज हो गया, क्लियर। नाउ डू डिफरेंशिएशन हेयर, x³ - 1 ये सेम। अब देखना यहाँ पर x बस देखो आप, मान लीजिए ये x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो 2 + 5x के स्क्वायर का भी 2 + 5x होगा, उसमें क्या। अब x की जगह पर कोई और चीज़ चल रही थी ना, 2 + 5x, ये सपोज t है आपका, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t इंटू d/dx 2 + 5x का फिर से करना पड़ेगा। मतलब x के प्लेस में अगर कुछ और चल रहा है, ज़रा सा भी कुछ और, इवन -x बस है अगर, तो भी -x का फिर से करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो कंसीडर इट इज़ x कंसीडर कर लो देखते समय, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और नाउ x की जगह कुछ और है इसलिए इसका फिर से कर देंगे। ये हो गई डायरेक्ट मेथड इसकी, क्लियर। हेयर -2 + 5x होल स्क्वायर सेम, x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आएगा और -1 का 0 हो जाएगा। कोई डाउट है? अपॉन कितना x³ - 1 होल स्क्वायर इट इज सेम। चलो यहाँ देखें भाई, तो 2 का तो 0, 5 सेम, x का 1 तो 5 और आएगा बस, डिफरेंशिएशन x का कितना 1, 5 आएगा, तो 5 2 जा 10 इंटू x³ - 1 इंटू 2 + 5x माइनस यहाँ 2 + 5x का स्क्वायर 3 इंटू 2 + 5x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। तो सीधा लिख लो इसको 3x स्क्वायर इंटू 2 + 5x बाय x³ - 1 होल स्क्वायर। हाँ, अब इन दोनों टर्म में से 2 + 5x आपको कॉमन दिख रहा होगा, है तो 2 + 5x कॉमन ले लिया हमने, तो इधर बचेगा ये टर्म, 10 का मल्टीप्लाई करके लिखना, तो 10x³ - 10 ये बचा। यहाँ बचेगा क्या, -3x स्क्वायर बचेगा और एक 2 + 5x और बच जाएगा अभी, क्यों, बाय x³ - 1 होल स्क्वायर इट इज सेम, क्लियर। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर और यहाँ से -15x³ -15x³ और +10x³, तो 2 + 5x इन ब्रैकेट -5x³ बचा, राइट, -6x स्क्वायर और ये -10। अब आप चाहो तो माइनस साइन बाहर निकाल के लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा ही आंसर छोड़ दीजिए, चेक कर लो। इन तीनों से माइनस कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हो आप अपना। आ गया। नाउ सी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कैसे करें हम। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो हमको पता होना चाहिए। देखिए, जो आपको मैंने बेसिक फॉर्मूले लिखवाए हैं
जैसे डी वाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला है आपके पास, कितना होता है कॉस एक्स। अगर आपके ओरिजिनल फॉर्मूले में एक्स के प्लेस में जरा सा भी कुछ और लिखा हुआ है तो वो एक और फंक्शन हो गया दूसरा। हाँ, नाउ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मतलब आप पहचान क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन की, कि आपके जो बेसिक फॉर्मूले हैं सारे, है ना, एक्स टू द पावर एन, मैं एक्स की जगह कोई और कुछ लिख दे, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर पावर एन, एक्स बदल गया है आपका, एक्स की जगह कुछ और आ गया है, तो नाउ इट इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको करने का तरीका जैसा कि अभी मैं बोल रहा था, एक तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, देखिए जब ये सिंगल आएगा तो पूरा हम मेथड से करेंगे, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको एक्स ही अज्यूम करेंगे जब डिफरेंशिएशन करेंगे शॉर्ट मेथड में। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का, तो आप इसको एज अ एक्स अज्यूम करके ही अपना काम करोगे कि ये एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर हम देख ही नहीं रहे। तो अगर ये साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। अज्यूम बस करना है, लिखना नहीं है, लिखना वही है जो लिखा है। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कितना, कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर है ना, तो जो एक्स के प्लेस में है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो। ये फर्दर डिफरेंशिएशन होगा किसका, जो भी एक्स की जगह पर फंक्शन चल रहा है उसका फिर से होगा। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, तो आपका आंसर आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गई शॉर्ट मेथड। अब ये हो कैसे रहा है वो अपन देखते हैं कंप्लीट मेथड में, है ना। तो x के प्लेस में क्या चल रहा, जो चल रहा है उसको हम t लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा अब आपको, y इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कंप्लीट मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा ये डी वाई डी एक्स साइन टी। अब साइन टी का x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे इसमें डी टी का डिवाइड साइन टी इंटू डी टी का मल्टीप्लाई, और ये अपॉन वाला डी एक्स इसको लिख दें। अब होगा टी फंक्शन का टी आई के रिस्पेक्ट में ना होगा डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, टी को कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्यों, टी की वैल्यू क्या है। हाँ, अगर ये आपने ऐसा लेट नहीं किया होता तो साइन टी का तो 0 हो जाता, क्यों, ये कांस्टेंट जैसे बिहेव करता। अब टी कांस्टेंट नहीं है, टी कितना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है वो। ठीक है, चलिए, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन अब कॉस टी इंटू डी टी अपॉन, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। वैल्यू रिटर्न करना एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू यहाँ भी रिटर्न करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी इस वाली टर्म में पहुँच गए होंगे आप। वास्तव में ये इतना हिस्सा लेट करना और रिटर्न करना मैंने एक साथ कर दिया, तो बन गई शॉर्ट मेथड। देखिए ये स्टेप पे पहुंच गए होगे आप, एक ही बार में पहुंच गए थे हम, है ना। और कंप्लीट मेथड में इतना टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में। ठीक है, तो जब इस टाइप के सिंगल फंक्शन आएंगे आपको डिफरेंशिएशन में, तो पूरा मेथड लगा के कर देना है आपको। और यही डिफरेंशिएशन जब बहुत बड़े क्वेश्चनों में बीच में आएगा तो हम उस तरीके से कर दिया करेंगे, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, आंसर ये देख लीजिए वहाँ भी आ गया होगा ये। तो ये है इसकी शॉर्टकट मेथड, और ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट मेथड जैसा किया जाता है। क्लियर है। हाँ, और ये स्टेप में वहाँ कैसे पहुँच गए थे समझ गए आप, ये अज्यूम और रिटर्निंग दोनों हमने एक साथ कर दी वहाँ पर। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 9, y इज इक्वल टू लेट किया है हमने, y इज इक्वल टू √10x, हमको डिफरेंशिएशन करना है इसका।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, शॉर्टकट से। ठीक है, देखिए अगर रूट में ये x होता तो हमारे पास रूट x का डिफरेंशिएशन है कितना, 1/2 रूट x होता है। उसने x की जगह क्या लिख दिया है, 10x, तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन। x के प्लेस में जब भी कुछ और आ जाएगा तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो नाउ रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये कर दिया भाई। हम भी x की जगह 10x लिखेंगे, लेकिन 10x का फिर से करना पड़ेगा। ठीक, अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और बाय में क्या 2 रूट 10x, है ना। ये आंसर हो गया आपका शॉर्ट में, चेक कर लीजिए। ठीक, अब इसको जब हम यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, x के प्लेस में क्या चल रहा है, 10x, जो चल रहा है वो ही t होगा आपका भाई। ओरिजिनल फार्मूलों में x के प्लेस में कोई और जो भी चीज़ चल रही है वही t होगी, सिंपल। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट t। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो किसका आएगा यहाँ, रूट t का। फिर से रूट t का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, d/dt रूट t इंटू dt अपॉन, नाउ रूट t का कितना, 1/2 रूट t इंटू dt अपॉन t की वैल्यू रिटर्न। तो आप उसी स्टेप पर पहुंच जाओगे, देखो करो रिटर्न, हाँ, इंटू dy/dx 10x, t की जगह 10x रिटर्न करना है, ये होगी। देख लीजिए इसी स्टेप पर आ गए हो गया। ठीक है, अब 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट 10x। एनी डाउट, ओके। आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 13। फंक्शन है log रूट x प्लस 1/रूट x का हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया, लेट y इज इक्वल टू दिस मच। तो देखो ये log का है, log का फंक्शन है, तो थोड़ा सा हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करना, x प्लस 1 आने लगेगा ये, राइट। अब log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो क्या होता है, log m माइनस log n। हाँ, तो डिवाइड में था, अब ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो log x प्लस 1 ये सेम, रूट x को हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो log m पावर n से 1/2 कहाँ आ जाएगा, फ्रंट में। हाफ log x हो गया ये। एनी डाउट, नाउ वी डू डिफरेंशिएशन हेयर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इजी हो गया है ये, तो डी बाय अपॉन, बीच में माइनस है, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग होगा, तो d/dx log x प्लस 1 माइनस 1/2 आउटसाइड d/dx log x। ठीक है, इसको x ही पढ़ना है आपको। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब x प्लस 1 का फिर से करेंगे, ये मैं आपसे बोल रहा था कि कुछ जरा सा भी कुछ और चल रहा है अगर x के प्लेस में, तो उसका फिर से होगा। और यहाँ पर तो ओरिजिनल फार्मूला ही है 1/x ओनली। अब x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 इंटू 1 मतलब इतना ही आएगा, 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x। अगर एलसीएम लेके करना हो तो करो, नहीं तो यही आंसर है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस x माइनस 1, मतलब ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये भी लिख सकते। क्लियर। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल नंबर 14, गिवन फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो x में डिग्री का कोई फार्मूला नहीं होता भाई, डिग्री का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, है ना, कांस्टेंट वैल्यूज़ हो जाती हैं वो। तो हम इसको नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, वी नो दैट 180 डिग्री मेक्स पाई रेडियन, यस,
तो 1 डिग्री में कितना, पाई बाय 180 रेडियन होगा कि नहीं। हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो x डिग्री में कितने रेडियन, पाई x बाय 180। तो आप x डिग्री को पाई x बाय 180 रेडियन लिख सकते हो। यस। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो देखो x के साथ पाई x बाय 180 को मैंने t ऐड कर लिया। तो बाय फर्स्ट आपका फंक्शन क्या बन गया, साइन टी। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स थोड़ा सा सीधे लिखूंगा मैं, साइन टी का x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो डी बाय डी टी साइन टी करना पड़ेगा, और इनटू में डी टी अपॉन डी एक्स। समझ गए, डी टी का डिवाइड और डी टी का मल्टीप्लाई भी कर दिया मैं। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, टी की वैल्यू रिटर्न पाई एक्स बाय 180, रिटर्न भी कर दे रहा हूँ मैं, डी बाई डी एक्स, यहाँ भी टी की वैल्यू रिटर्न पाई एक्स बाय 180। एनी डाउट। पाई बाय 180 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। इसको वापस x डिग्री लिख सकता हूँ मैं, अभी तो चेंज किए थे। x का डिफरेंशिएशन 1, आंसर भाई पाई बाय 180 कॉस x डिग्री, है ना। क्या लिखा है, x भी लिख दिया है, हटा दो, वो मिसप्रिंट है, x काट देना, x नहीं आएगा बाहर। एग्जाम्पल नंबर 16, हाँ, द फंक्शन इज रूट 10 रूट x। तो देखो सिंपल फॉर्मूला जो आपके पास है, जिसको हम फॉर्मूले जैसा यूज़ करते हैं रूट x का, है ना। तो यहाँ से देखो भाई, रूट के अंदर x, तो रूट के अंदर x के प्लेस में ये चल रहा है 10 रूट x, तो यही हमारा t हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 दे के लेट 10 रूट x इज इक्वल टू t। तो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, क्या बोला मैंने आपसे कि आपके जो ओरिजिनल फॉर्मूले हैं उनमें x के प्लेस में जरा सा भी कुछ और है तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसी को t लेट करना है। और रूट x के डिफरेंशिएशन को हमको एज अ फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका फॉर्मूला 1/2 रूट x यूज़ करते हैं हम, राइट। तो इसमें देख लो रूट x की जगह ये लिखा है ना, तो जो x की जगह मिलेगा वही t होगा भाई आपका, सिंपल। किस में, आपके ओरिजिनल फॉर्मूलों में। तो बाय इक्वेशन 1 y की वैल्यू रूट t हो जाएगी है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट टी का होगा नहीं तो क्या करोगे, डी बाई डी टी रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, राइट। रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, तो 2 रूट 10 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स। अब इधर देखिए आप, ओरिजिनल फॉर्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का, होता है sec स्क्वायर x, होता है कि नहीं। आप देख रहे होगे आपके ओरिजिनल फॉर्मूले में x के प्लेस में फिर से रूट x आ गया है, मतलब फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। तो अब अगेन आप इसको u लेट कर लीजिए, कुछ और t यूज़ कर लिया है तो कुछ और वेरिएबल यूज़ कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 10 रूट x, इसको u किनारे में लिख दे रहा हूँ मैं, लेट रूट x इज इक्वल टू u। तो क्या हो जाएगा ये 10u, तो x के रिस्पेक्ट में होगा u का, नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी यू 10u होगा ये, इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, फिर से आ जाएगा डी यू का डिवाइड डी यू का मल्टीप्लाई, जैसा t में किए थे। कोई डाउट है इसमें, नहीं। 10u का सेक स्क्वायर u रिटर्न कर रहा हूँ मैं, कितना, रूट x बाई 2 रूट 10 रूट x
इंटू डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू यहाँ भी रिटर्न होगी रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पर आंसर तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 4 रूट एक्स अंडर रूट 10 रूट एक्स ऊपर सेक स्क्वायर रूट एक्स, चेक कर लीजिए आ गया।